कैसे डिक्लेयर होगी वक्फ प्रॉपर्टी? अब ये तो बताओगे कि नहीं बताओगे? तो जो भी सरकारी दफ्तर को कह देंगे कि वक्फ प्रॉपर्टी तो हो जाएगा। ताजमहल भी ले लो यार, लाल किला भी ले लो, कौन मना कर रहा है? इस वीडियो में तीखे तेवर दिखा रहे जज साहब हैं जस्टिस जीएस आहलूवालिया। कोर्ट है मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट और मामला है वक्फ बोर्ड की संपत्ति को लेकर चल रही सुनवाई का। यह मामला वक्फ की 3 संपत्तियों पर अतिक्रमण के आरोप से जुड़ा था। बुरहानपुर में मुगल बादशाह शाहजहां की बहू बीबी साहिब और नादिर शाह के मकबरे को वक्फ बोर्ड की संपत्ति मानने से इनकार करते हुए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की। लेकिन ये मामला तो मध्य प्रदेश का है, ऐसे में इसमें जिक्र ताजमहल का भला क्यों हुआ और क्यों ताजमहल एक बार फिर से विवादों में आ गया है, पूरे मुद्दे को समझेंगे इस वीडियो में। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं इन खबर। अब ताजमहल का क्या विवाद है ये समझने से पहले एक बार जस्टिस जीएस आहलूवालिया का पूरा वीडियो देख लेते हैं। 89 में ये वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर क्यों हो गई, जो कि वो प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी थी? आपकी कैसे डिक्लेयर हो गई वक्फ प्रॉपर्टी? अब ये तो बताओगे कि नहीं बताओगे? तो आप एडमिट कर रहे हो कि डिक्लेयर नहीं हो सकती थी? बताओ ना, क्यों 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 डिक्लेयर हो सकती थी? has been done in terms of section 5(2) of the Waqf Act. कल को वो जो भी सरकारी दफ्तर को कह देंगे कि वक्फ प्रॉपर्टी तो हो जाएगा। मेरा सीधा सा क्वेश्चन है, ब्लंट, कल को अग्रवाल साहब की प्रॉपर्टी का नोटिफिकेशन निकल जाएगा तो फिर अग्रवाल साहब को निकाल के बाहर कर दें? ये उसके लिए कोई प्रोसीजर है? इतना ही पूछ रहा हूँ भाई। प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, ये ऐसे डिक्लेयर हो गया 89 में। Section 5(c) in terms भाई वो 5 of the Waqf Act. The notification is issued under this. अरे भाई साहब, आप तो ताजमहल भी ले लो यार, लाल किला भी ले लो, कौन मना कर रहा है? वो मैं यार प्यार से क्वेश्चन समझ में नहीं आते आप लोगों को? सिर्फ ऑनरेबल कोर्ट किसी के अरे ऑनरेबल कोर्ट को छोड़ो, किसी की भी प्रॉपर्टी को आप वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर सकते हो। टेल मी, सेक्शन 5 में नोटिफिकेशन होगा, फलाना होगा, पूरे भारत का वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दो, देन क्या नोटिफिकेशन का वैलिड हो जाएगा? The property was already declared as a ancient monument by issuing a notification in the early 19s, बिना किसी ओनरशिप को, बिना कुछ देखे। क्या ओनरशिप थी आपकी इसके पहले से, prior to this notification which was issued under the Ancient Monument Act? Who was the owner of this property? नोटिफिकेशन इश्यू हो गया तो प्रॉपर्टी आपकी हो गई। तो फिर कहा छोटे छोटे नोटिफिकेशन इशू हो रहे हैं, इकट्ठा एक ही कर दो, झंझट खत्म। इसका ओनर कौन था, रियल ओनर कौन था, क्या हुआ, कहाँ से ये प्रॉपर्टी आई रिक्वायरिंग अ नोटिफिकेशन अंडर द वक्फ एक्ट? कुछ नहीं मालूम किसी को, मन आया बोले इसको वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दो। हाउ दैट इज पॉसिबल? जज साहब के तीखे तेवर ने एक सवाल तो खड़ा कर दिया कि आखिर ताजमहल पर किसका हक है। जस्टिस जीएस आहलूवालिया ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि क्या ताजमहल और लाल किला सहित देश की सारी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति घोषित कर दें। कोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI के पक्ष में फैसला सुनाते हुए जिले की 3 संपत्तियों को वक्फ बोर्ड की जगह केंद्र सरकार के अधीन करने के आदेश दिए। जस्टिस आहलूवालिया ने सुनवाई के दौरान साफ किया कि अगर कोई संपत्ति प्राचीन स्मारक के तौर पर अधिसूचित की गई है तो उसे वक्फ की संपत्ति साबित करना बेमानी है। वो केंद्र सरकार के सांस्कृतिक विभाग के तहत देश की धरोहर की श्रेणी में आती है। इस पूरी सुनवाई में जिक्र ताजमहल का भी हुआ। जज साहब ने कहा कि क्या इसे भी वक्फ की संपत्ति करार दे देनी चाहिए या फिर ताजमहल पर मालिकाना हक किसका है। देखिए, ये मुद्दा भी अपने आप में एक विवाद लेकर आता है जो कई सालों से लगातार सुप्रीम कोर्ट के सामने चलता रहा है। मामला है ताजमहल के मालिकाना हक को लेकर चल रही लड़ाई का। साल 2005 के बाद 2010 और फिर 2018 में ताज के हक पर हुए ऐतिहासिक सुनवाई में ऐसे कई बार मामले सामने आए जहां सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश में ये कौन विश्वास करेगा कि ताजमहल वक्फ की संपत्ति है। इस तरह के मामलों में सुप्रीम कोर्ट का समय जाया नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी ASI की उस याचिका पर सुनवाई के दौरान की जिसमें ASI ने 2005 के उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड के फैसले को चुनौती दी है। इसमें बोर्ड ने ताजमहल को वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित कर दिया था। कोर्ट ने कहा कि मुगल काल का अंत होने के साथ ही ताजमहल समेत अन्य ऐतिहासिक इमारतें अंग्रेजों को हस्तांतरित यानी ट्रांसफर कर दी गई थी। आज़ादी के बाद से ये स्मारक सरकार के पास है और ASI इसकी देखभाल कर रहा है। बोर्ड की ओर से कहा गया कि अगर बोर्ड के पक्ष में शाहजहां ही ताजमहल का वक्फनामा तैयार करवाया था,
इस पर बेंच ने तुरंत कहा कि क्या आप हमें शाहजहां के दस्तक वाले दस्तावेज दिखा सकते हैं। बता दें कि ये पूरा मुद्दा वक्फ बोर्ड की संपत्ति की वजह से चर्चा में आया है, जहां देश में वक्फ की संपत्ति को लेकर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। दरअसल हाल ही में चर्चा हुई कि जल्द ही केंद्र की मोदी सरकार सदन में एक बिल पेश करेगी जिसमें वक्फ की संपत्तियों को रेगुलराइज करने वाले वक्फ एक्ट के तमाम प्रावधानों का रिव्यू और उनमें संशोधन करने का प्रस्ताव होगा। सदन में पेश किए जाने वाले इस बिल की चर्चा अब पूरे देश में होने लगी है और तो और वक्फ की संपत्ति और उनके संपत्ति पे कब्जा कर लेने के असीमित अधिकारों को सीमित यानी लिमिटेड करने के तमाम प्रावधान किए जाएंगे। इस बात को लेकर चर्चा तेज है। इस बात का विरोध देश में कई मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी किया और AIMIM के नेता सदुद्दीन ओवैसी ने भी किया। वैसे आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों में बने रहने के लिए आप इन खबर को सब्सक्राइब जरूर कर लें।